100% बिलीव सही है आपसे, ठीक है। रजिस्टर्स निकाल लें और काम कर रहे हूँ। ओपन अप योर रजिस्टर्स, रजिस्टर्स खोलो। तो हम बात को उसी तरह शुरू करते हैं जैसे हम हमेशा शुरू करने की कोशिश करते होते हैं। वापस वहीं से बात को आगाज करते हैं और हम बात करते हैं कि बेटा नंबर्स क्या होते हैं। Numbers are basically symbols to express quantities. क्या उन क्वांटिटीज को और भी किसी तरह से हम कर सकते हैं एक्सप्रेस? दीज क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू अदर मीडियम्स एज वेल, such as Roman numerals, tally, picture, graph, graph line। अगर ये 1 है तो ये पूरी की पूरी लाइन क्या है? 5। क्या हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं? यस और नो? कर सकते हैं, राइट? These quantities can interact, ये इंटरेक्ट भी कर सकती हैं। इंटरेक्ट करने से क्या मुराद है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और कंपेयर्ड, इन्हें हम कंपेयर भी कर सकते हैं। उससे क्या मुराद है? लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। एंड वी कैन डू अ लॉट विद दीज क्वांटिटीज। Basically, the number used to describe a quantity is based on the unit of measurement। अब कौन से दो कीवर्ड हो गए इसके अंदर? नंबर और यूनिट। नंबर और, मिसाल के तौर पे, जी लिखना भी है जाहिर बात। ओवल की बजाय लेट्स ड्रॉ बॉक्स, मिसाल के तौर पे।
I have this many boxes. और सवाल है how many boxes are there? आपका जवाब क्या होगा? अगर आप अभी भी इंडस्ट्री प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आपका जवाब क्या होगा? यू सेड योर आंसर इज, हम एक काम करते हैं, हम बेनिफिट उठाते हैं सुमैया के इधर होने का। सुमैया कितने बॉक्सेस हैं? सुमैया सेज शी इज अ यंग गेस्ट हियर, शी इज अबाउट 8 years old. How old are you? 10 years old. She's about 10 years old. और वो कह रही है सर ये 6 बॉक्सेस हैं। कितने बॉक्सेस हैं? कितने बॉक्सेस हैं? 10 बॉक्सेस हैं। कितने बॉक्सेस हैं? 6 बॉक्सेस हैं, सॉरी 10 years की तो हुआ है। 6 बॉक्सेस हैं। Why did she say 6 boxes हैं? अब one could say क्योंकि सर 6 बॉक्सेस हैं। But no, she said it is 6 boxes because she thinks of this as a unit. एक बॉक्स को एक यूनिट समझती है। एक बॉक्स को एक, what if somebody thinks of them as eggs? As eggs. And they buy eggs in form of boxes of 12, which is called as a dozen. Which is called as a, जब आप कहीं से दर्जन में मिलने वाली चीज जाके खरीदते हैं और आप कहते हैं मुझे 6 अंडे दे दिए जाएं, तो वो आपको 6 अंडे, वो आगे से क्या बोलता है? आई विल गिव यू हाफ अ डजन। क्या कहता है? सो बेसिकली यू कुड से दिस इज ऑल्सो 0.5 डजन्स। जी इरहा, किंजा और आइनीन, आप लोगों को ये बात समझ लगी कि नहीं? यस सर, आ गई। तो यस नंबर हमने 6 से लिखा है या 0.5? दो डिफरेंट नंबर्स हैं। दोनों। क्या दोनों सेम क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं? इसको बेटर रख दो, सेम क्वांटिटी को Yes. क्या हमने क्वांटिटी चेंज की? नो। नंबर चेंज किए? क्वांटिटी चेंज किए बगैर नंबर चेंज किए है। क्यों? बिकॉज ऑफ द यूनिट। इसकी वजह से, इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास ब्लू में चीजें लिखी हुई हैं, ये रेड वाली चीजों को डिस्क्राइब नहीं कर सकती जब तक के न्यूमेरल के साथ यूनिट मौजूद ना हो। कोई प्रॉब्लम यहां तक? लेकिन जब हम नंबर्स के इंटरेक्शंस को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं? नंबर्स के, तो हम यूनिट्स की तरफ तवज्जो उस वक्त नहीं कर रहे होते जिस वक्त हमें ये अंदाजा हो कि ये सारे एक ही यूनिट में है, सेम यूनिट में। क्या अगर मेरे पास इसी तरह से आगे 6 और बॉक्सेस बने होते, अगर मेरे पास इसी तरह से, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से, इफ आई हैड 6 मोर बॉक्सेस लाइक हियर, और वो अलग दुकान है और ये अलग दुकान है, मैंने अलग अलग दुकानों से 2 जगह से ये बाइंग की है, क्या आपके पास ऊपर वाली दुकान से अगर मैंने खरीदे हैं हाफ डजन बॉक्सेस, क्या मैं 0.5 में 6 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर जो 6.5 है वो ठीक होगा? गलत हो गया आंसर। क्यों गलत हुआ है? बिकॉज आपने, ये और यूनिट है और ये और यूनिट है, दोनों का यूनिट डिफरेंट है। सो जब हम इनको, आ जाओ आ जाओ, कौन है यहाँ बैठा हुआ? ये ले लो, ये चेयर पीछे को धक्का दे दो, इस चेयर को, वहां पीछे बैठ जाओ। तो जब हमारे पास यूनिट्स, जब हम नंबर्स के साथ यूनिट्स नहीं लिख रहे होते तो हम अज्यूम करके बैठे होते हैं कि भाई सेम यूनिट में है। क्या है ये? किधर है नोट्स? तू कहीं और लिख लेने जाए, कॉपी कर ले, ध्यान इधर दो ताकि, इसका मतलब है आप क्या कर सकते हैं, इसको हम कंसिडर करेंगे दिस इज रॉन्ग, दिस इज, क्यों? क्योंकि 0.5 कैन ओनली बी एडेड, सॉरी, 0.5 कैन ओनली बी एडेड टू 0.5 and 6 can only be added to 6 in this case. Okay, so it's either 1 dozen or it's 12 boxes. यहां तक किसी को कंफ्यूजन? तो सबसे पहले तो मैंने ये बता दिया कि जब हम नंबर्स को ऐसे इंटरेक्ट करा रहे होते हैं तो उनके यूनिट्स हमारे जहन में होता है सेम होते हैं, उनके यूनिट्स हमारे जहन में क्या होता है? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? आई होप आपने नोट भी साथ साथ कर लिया है। अगर नहीं किया तो मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ, अब यहां तक नोट कर लें। अब जरा साथ साथ लिखना है ताकि मुझे क्लास ना रोकनी पड़े इसके लिए, ठीक है? सो हमने कहा कि
इनको डिस्क्राइब करने के लिए, इसलिए क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट चाहिए होता है साथ। और अगर अब कभी हम यूनिट ना लिख रहे हो तो हम इज्यूम कर रहे होते हैं कि क्वांटिटीज का यूनिट सेम है, तभी वो ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई में शायद दूसरा कंफ्यूजन, मल्टीप्लाई और डिवीजन में इट्स डिफरेंट, बट आम रूटीन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दे हैव टू बी इन द सेम यूनिट। बल्कि ये बात यहाँ लिख भी लेते हैं कि फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्वांटिटीज, यार ये को बच्चा बोल रहा है और फालतू बोल रहा, कोई मकसद नहीं इस बात का। For addition and subtraction, the quantities have to be in the same unit. ठीक हो गया। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है? इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन quantities get combined to form new quantities. क्वांटिटीज जो होती हैं कंबाइन हो जाती हैं नई क्वांटिटीज बनाने के लिए। ये मैं आपको मैथ्स में वो वाला पार्ट लिखवा रहा हूँ जो बेसिकली फिजिक्स में हम लोग कर चुके हैं, लेकिन जाहिर बात है बिजनेस वाले बच्चों ने इनको नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, नहीं डिस्कस किया होगा, तो शायद इस वजह से भी वो कंफ्यूजन का शिकार हो रहे थे। इसीलिए मैंने इसको सोचा कि मैं इसको भी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दूं। इसका क्या मिसाल के तौर पे आप देखिए, जब हम करते हैं डिस्टेंस को, जब हम डिवाइड करते हैं टाइम पे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस फर्ज करें ले लिया किलोमीटर्स में और टाइम ले लिया फर्ज करें आवर्स में, तो आपके पास जो यूनिट बनता है डिवाइड होके दैट्स किलोमीटर्स पर आवर, राइट। और ये न्यू क्वांटिटी बन गई है एंड दैट न्यू क्वांटिटी इज नाउ कॉल्ड एज स्पीड। समझ आ गई बात? तो यूनिट्स अगर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं तो वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट देन दे आर बीइंग कंबाइंड, वो क्या एक नई क्वांटिटी बन रही होती है। यहां तो कोई मसला, इस सारी बात का हमारे टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी थी। किस चीज के लिए? इस चीज के लिए कि हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उनको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। वी कन्वर्ट देम इनटू टू कैटेगरीज, हम उन्हें क्वांटिफाई करते हैं तो दो कैटेगरीज बना देते हैं, एंड वी कॉल दोज टू कैटेगरीज एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। क्या कहते हैं उन्हें हम? स्केलर्स, Scalars and vectors. शाबाश, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ये स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होते हैं? प्यारे बेटे, वो तमाम क्वांटिटीज जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब्स देम कंप्लीटली। जिन्हें मैग्नीट्यूड कंप्लीटली डिस्क्राइब कर देता है दे आर कॉल्ड स्केलर्स। उन्हें क्या कहते हैं बेटे? ये मैग्नीट्यूड क्या चीज है प्यारे बेटे? मैग्नीट्यूड बेटे दो चीजों से मिलके बनता है। मैग्नीट्यूड किन दो चीजों से मिलके बनता है? एक बेटे न्यूमेरल होता है और दूसरा बेटे यूनिट होता है। दूसरा क्या होता है? यूनिट। मिसाल के तौर पे कोई आदमी है, उसकी हाइट है बेटे 160 सेंटीमीटर्स। इसी आदमी की हाइट अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं इट इज 5.5 फीट। कुछ उससे थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन लेट्स से 5.5 फीट है, ठीक है। इसी आदमी की हाइट हम कह सकते हैं कि 5 फीट 6 इंचेस। सेम क्वांटिटी है बट यू चेंज द यूनिट तो न्यूमेरल उसके मुताबिक
लेकिन बहरहाल इस क्वांटिटी को, जो कि यहाँ पे हमारे पास है हाइट, या जिसको हम कह सकते हैं लेंथ, वो फुली डिस्क्राइब हो रही है इसके जरिए से। हमें कोई और चीज इसमें इजाफे के तौर पे बताने की जरूरत क्यों भाई अलियान, कोई और चीज बताने की जरूरत है इसमें? पता लग रहा है ना कितनी हाइट है। मैं पूरा इमेजिन कर सकता हूँ इसको, इसको मेजर कर सकता हूँ, इसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, बड़ा प्यार आ रहा है। ओरियो देगे ना, कह रहा आधा तू एक बाइट ले ले, आधी मैं खा लेता हूँ। ऐसे नहीं ओरियो हाफ हाफ करते बेटे, पहले ओपन करते हैं, फिर ट्विस्ट करते हैं, फिर वो लिक करते हैं, और फिर दूध में डाल के फिर खाते हैं। ऐसे ही है ना? व्हाट इज दिस बाय द वे? स्ट्रेस बस्टर है। सही है। क्या सब क्वांटिटीज इससे डिस्क्राइब है? नहीं, सब क्वांटिटीज इस तरह डिस्क्राइब? क्या हुआ बकर? कौन? क्या कहते हैं? अब बड़ी होगी होगी। सही है। मैं हूँ वो लड़की थी, मैं लड़का हूँ यार। आप मेरे से छुट्टी के बाद मिलना। अच्छा, तो इधर इधर तो जो काम, वापस काम पे आ जाए। हम क्या कह रहे थे भाई? कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ ये मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब कर देता है, बट देन देयर आर क्वांटिटीज जिन्हें मैग्नीट्यूड कंप्लीटली डिस्क्राइब, मैग्नीट्यूड अलोन कैन नॉट डिस्क्राइब देम। क्या चाहिए फिर और? डायरेक्शन Direction. इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। डायरेक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। कोई कंफ्यूजन? और वो डायरेक्शन, अब इसके अंदर क्या होता है प्यारे बेटे, इसके अंदर क्या होता है डायरेक्शन जब इन्वॉल्व होती है, तो फिर आप क्वांटिटी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? यू हैव टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन एज वेल। कैसे? मिसाल के तौर पे, रैन 5 meters ईस्ट। ये हमारे पास क्या आ गया? we've got magnitude here। ये क्या आ गया हमारे पास? डायरेक्शन। अब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये डायरेक्शंस तो हैं ही हैं। व्हाट इज समबडी इज नॉट एग्जैक्टली गोइंग ईस्ट, तो फिर हम क्या कर देते हैं? फिर हम ये कर लेते हैं प्यारे बेटे, 5 meters, फिर आगे एंगल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एक्स ईस्ट को एक्स एक्सिस कंसिडर करके 70 डिग्रीज, और उसके साथ डायरेक्शन लिख देते हैं। कोई कंफ्यूजन? कोई मसला? अब आप सोचें बेयरिंग का इस्तेमाल क्यों होता होगा डायरेक्शन डिस्क्राइब करने, लेकिन क्या ये चीज रेडार पे भी इसी तरह लिखी आती है? नो। वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ नंबर्स ही नहीं, पिक्चर भी डायरेक्शन के लिए पॉसिबल है। वी कैन डू इट ग्राफिकली एज। तो फिर वेक्टर डिस्क्रिप्शन के लिए दो मेथड्स हैं। डिस्क्राइबिंग वेक्टर्स। वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के बेटे दो तरीके हैं। उन दोनों तरीकों को साइड बाय साइड कंपेयर किया जा सकता है। कर भी देता हूं साइड बाय साइड, बजाय इसके कि मैं अलग अलग डिस्क्राइब करूं। पहला तरीका बेटे वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने का क्या है, उसको हम कहते हैं, पुराने जमाने में हम वी यूज टू कॉल इट मैट्रिसेस। आपको भी मैट्रिसेस लिखने की जरूरत नहीं। आपको क्या लिखने की जरूरत है? नंबर्स।
Num num कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? नंबर्स के जरिए। कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? नंबर्स के जरिए। अब नंबर्स के जरिए कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? यूनिट अज्यूम कर लेते हैं सबका सेम है। यूनिट क्या अज्यूम कर लेते हैं सबका? तो सिर्फ क्या पुट करेंगे? सिर्फ क्या पुट करेंगे? नंबर्स पुट करेंगे। तो डायरेक्शन कैसे लेके आएंगे? तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? नंबर्स ऑन ग्रिड। कौन सा ग्रिड है ये भाई? ये वही ग्रिड है बेटे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वेक्टर है, जिस वेक्टर का नाम क्या है? कोई भी वेक्टर का नाम रख लेते हैं। वेक्टर का नाम है लेट्स से ए। वेक्टर का नाम क्या है? प्रिंटेड फॉर्म में ये ए आपको बोल्ड नजर आएगा, और रिटर्न फॉर्म में हम लोग इसके ऊपर एरो हेड डाल लेते होते हैं। इस ए के अंदर क्या है बेटे? इस ए वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होगा? ये होगा इसको लिखने का तरीका, 3 और 5। क्या ये 3/5 लिखा होगा? नो 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 नो, इट्स नॉट 3/5, ये 3 और 5 है। तो ये 3 क्या है बेटे? जिसको भी आपने ओरिजिन लिया है, जिस पॉइंट को भी, उस पॉइंट पे स्टेप्स ऑन एक्स एक्सिस। मुमताज, समझ आ रही है? स्टेप्स अलोंग वाई एक्सिस। स्टेप्स अलोंग एक्स एक्सिस और स्टेप्स अलोंग वाई एक्सिस। कोई कंफ्यूजन है इस बात को? तो आप देखें कि नंबर ने मुझे क्या बता दिया। इस नंबर ने मुझे बता दिया, इस नंबर से मुझे क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड। इस नंबर से क्या मिलेगा? ये जो रेड कलर की पार्ट हमें मिल रहा है, ये मुझे किस चीज में हेल्प करेगा? मैग्नीट्यूड में। बल्कि शुड आई से, ये नंबर मुझे हेल्प करेंगे पोजीशन आइडेंटिफाई करने में। यस। और यही नंबर्स मुझे हेल्प करेंगे किस चीज में? डायरेक्शन फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन से मुराद क्या है? जहां से आपने गिनना शुरू किया, जहां से आपने गिनना। कोई कंफ्यूजन? तो मसला, मिसाल के तौर पे, दिस इज माई ग्रिड। ए कहां पर है बेटे? 1 2 3, और 1 2 2 3 4 5, दिस इज ए बेटे। दिस इज ए? नो बेटे, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ठीक है? तो ए वेक्टर क्या है बेटे? दिस इज ए बेटे। समझ आई बात कि नहीं? यार वो ऑफ करना प्लीज। ऑफ कह रहा हूँ, क्लोज करना प्लीज डोर डोर को। पंखा भी हाँ ऑफ कर दो। सो ए क्या है बेटे? ए इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ए इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर्स। क्या कहते हैं इसको? कौन सा वेक्टर है ये? यहां तक वो मसला। अब जरा मुझे एक बात बताइएगा, क्या आपको पास अगर ये नंबर्स 3 5 की बजाय, if I had a vector which was b and it was -3 and 5, तो भी ये यहीं पे बनता वेक्टर? या -3 और 5 भी यहीं पे बनता? वो कहाँ बनता? दिस वुड हैव बीन बी वेक्टर। मैं सही कह रहा हूँ?
किसने ये मुझे एक सिग्निफाई कराया कि बी यहां होगा इस माइनस साइन? था लिख रही है ना साथ साथ, ध्यान इधर है ना? मरियम समझ आ रही बेटे? आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट इन सच अ वे कि किसी ने बिल्कुल ही जिंदगी में मैथ्स ना पढ़ा हो तो उसको भी पता हो वेक्टर ऐसे किसको कहते हैं। वेक्टर का इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वेक्टर के लिए क्या इस्तेमाल की जा सकती है यहाँ पे? उसके स्टार्टिंग पॉइंट को, वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इसके स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग कहते हैं टेल, और इसके एंडिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? हेड। Just like the यहाँ head तो to tail rule, right? जी वो अभी बाद में देखेंगे इस बात को। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? अब जरा देखिएगा कि मैं ये जो मैट्रिसेस के जरिए मैंने नंबर्स ऑन द ग्रिड के जरिए से मैंने कहा इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो मेरी राइट साइड क्या कहेगी? वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली ऑन द ग्रिड। ग्राफिकली ऑन द ग्रिड कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है सर? ये मैंने भी आपके सामने करके दिखाया ना। So basically, numbers on a grid. जी, इन पॉइंट्स के अब नाम रख देते हैं, लेट्स कॉल देम ए एंड बी। ये ए एंड बी के जो मैंने नाम रखे हैं बेटा, खुश दिल आपका ध्यान पूरा ना अभी भी मेरी तरफ नहीं है। -3 और 5 इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, यस और नो? बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और 5, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 5। देखें किसी भी पॉइंट पर इसका मतलब है उसका पोजीशन वेक्टर बनाना हो तो वो कैसे बन सकता है? वेक्टर ए हमारे पास उसी कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए बन गया कैसे? 3 और 5। और वेक्टर बी कैसे बन गया? उसी के कोऑर्डिनेट्स यूज करते हुए -3 और 5। तो मसला यहाँ तक? जी बेटे। Will we ever have to make this बेटे भी थोड़ी देर in बाद आज जो डेवलप होने exam? ना, स्टेप बाय स्टेप चलने दें, जब मैं कहूंगा ना कंप्लीट हो गया फिर देखेंगे। No. शेयर Okay. शुरू करेंगे। हाँ, अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, उसके बाद देखते हैं। यहाँ तक समझ आ गई मेरी बात? कोई कंफ्यूजन सो फार? बी क्लियर ऑन No. दिस? ओके। Yes. आप मुझे बताइए कि ये जो मैंने ए वेक्टर बनाया है, कौन सा वेक्टर बनाया है? इधर वाले को देख लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? Hmm. वो क्या है? इज इट 3, इज इट 5, और इज इट दिस लाइन? 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? देखो प्यारे बेटे, जो 3 था वो रिप्रेजेंट करता था इस लाइन को, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता था 3। और 5 किसको रिप्रेजेंट करता था? यहां से लेके यहां तक के डिफरेंस को। -3 होता तो वो दूसरी डायरेक्शन में चला गया था। इनमें से कोई भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए को रिप्रेजेंट, लेकिन अगर मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है, इजंट इट गोइंग टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड दिस? बेटा इधर देखो सामने, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए यही नहीं है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ? यस। अगर गौर किया जाए, डजंट इट मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल? यस। कैन Yes. आई यूज राइट एंगल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला है? द आंसर इज यस। तो हमेशा उसका तरीकाकार क्या होगा? किसी भी वेक्टर का आपने जब भी मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये 2 बार्स उसके इर्द गिर्द डाल दी जाती है।
जब दो बार्स इसके इर्द गिर्द डाल दी जाती हैं तो एग्जामिनर असल में हमें ये कह रहा होता है, या मैथमेटिशियन हमें ये कह रहा होता है कि छोड़ें इसकी डायरेक्शन क्या है, मुझे बता दें इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये किस तरफ गया था, छोड़ दें इस बात को, ये कितने कदम चल के गया इस बात को ध्यान दें। यार ये मैं इसको समझा, अभी तो 2 मिनट बाद यही बात दोबारा पूछेगा मेरे से, तो मुझे गुस्सा पता क्यों आएगा? इसलिए नहीं कि आपको समझ नहीं आई थी, इसलिए कि जब मैं बता रहा था तब नहीं सुन रहे थे। एग्जामिनर हो या कोई मैथमेटिशियन हो, जहां ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी डायरेक्शन किधर है, इसका मैग्नीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला वही पाइथागोरस थ्योरम क्या था, अगर मैं साइड पे लिख सकूं, इट वाज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसको रीअरेंज करें तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बनेगा। दैट्स एक्स एक्सिस पे आप जितनी वैल्यू ले रहे थे प्लस वाई एक्सिस पे जो वैल्यू ले रहे थे, और वो वैल्यूज आपके पास क्या बनती हैं? दैट्स 9 + 25 36 का अंडर रूट। एंड इफ यू लुक क्लोजली तो ये जो आपके पास, सॉरी, ये जो आपके पास आंसर आया है 6 यूनिट्स, वट एवर द यूनिट इज, अगर आप गौर करें तो बी का मैग्नीट्यूड भी, हालांकि साइंस डिफरेंट है, हालांकि डायरेक्शन डिफरेंट है, बट द मैग्नीट्यूड जैसा दिखने में सेम है ऐसा ही सॉल्व करने में भी सेम आएगा। -3 का होल स्क्वायर प्लस, सर, जी बेटे, क्या बेटे? तो ये 36 क्यों है? अच्छा जी, आई एम सॉरी बेटे, मैं इसको सर 30, मैं बेटे इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये 34 है जी, मैं आगे पॉइंट्स में क्या आंसर आता है उसको छोड़ देता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। अब भी देखेंगे आप तो 3 3 9 होता है और 5 5 24 होता है, आंसर विल स्टिल बी √34। मैग्नीट्यूड की इंपॉर्टेंस इसलिए, इट डिसरिगार्ड्स द साइन, इस साइन को डिसरिगार्ड कर देते हैं, ये डायरेक्शन को डिसरिगार्ड कर देता है, डायरेक्शन को, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात हो रही। उसके लिए तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, सिंबल के इस्तेमाल होगा, कैलकुलेशन करने का तरीका भी आपको बता दिया। कोई कंफ्यूजन? जब आपके पास ये ग्राफिकली मौजूद है तो आप ये काम स्केल के साथ भी कर सकते हैं। इन अ स्केल्ड डायग्राम we can use rulers to do this. ये देखिए जरा हमारे पास वैल्यूज, अब चूंकि ये एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर नहीं है, इट्स नॉट एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर से कम है, तो वट एवर द डायरेक्शन इज, ये चूंकि 3 से थोड़ा कम है, तो भी √34 का जो भी आंसर बनता है उससे थोड़ी सी देखें, √34 का क्या आंसर बनता है। अगर मैं सेंटीमीटर्स में ले लेता हूँ इसको, मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा ही कर देता हूँ यार स्केल्ड डायग्राम बनाने के लिए, ताकि आपका कंफ्यूजन ही कुछ ना हो। आई जस्ट डू दिस। 34 का आंसर बेटे थ्री एक मिनट पॉइंट ठहर जाओ, एट जी बेटे एक मिनट ठहर जाओ, आई मीन 5.8। जी बेटे एक मिनट ठहर जाओ, सबर करिए। आई जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द डायग्राम so that it's almost 3 सेंटीमीटर्स, और बड़ा करना भी है। It's way off, थोड़ा छोटा ही कर देते हैं फिर इसको। मैम, मैम आपको उससे बड़ा प्लीज, प्लीज, सॉरी, आप चलिए जाए, आज आप क्लास में ले लेता हूँ मैं ऐसे, जैसे बहुत काम रहता है मैम, वो समझ ही नहीं आएगी ना, बच्चों को फायदा कोई नहीं होगा फिर।
जैसी बात खत्म होगी मैं छोड़ दूंगा क्लास। फिर ये बेटे देखिएगा प्लीज, ये 1.5 सेंटीमीटर है तकरीबन, तो ये तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर 5 के करीब है। नहीं बनेगा मेरे से इस तरह से कभी भी। मैं डायग्राम दोबारा बनाने लगा हूँ बेटे, जस्ट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली रूलर के मुताबिक। बायो वाले बच्चों आप जा सकते हैं अगर आप जाना तो, आई डोंट माइंड। ये क्लास लेकिन अपनी कंक्लूड करनी है। Sir, how long is this chapter? देखते हैं बेटे। I mean, like in pages. पता नहीं बेटे, भी मैं पता नहीं कितने पेजेस में खत्म हो जाएगा ना, आप प्लीज देखेंगे भी, वेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये बेटे मैंने हमारे पास यहाँ पे बना लिया, जिसकी बिल्कुल यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। इसको कहते हैं स्केल्ड डायग्राम। कौन सी डायग्राम? अब इस पे जब मैं यही वेक्टर Yeah. डिजाइन करता हूँ तो आप जरा देखिएगा आंसर हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है। बेटे ये आ रहा है तकरीबन 5.8 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा। मैं लाइन थोड़ी सी और टेढ़ी करनी चाहिए मुझे उस पे अटैच करने के लिए, उस पॉइंट पे। जी बेटे देखिएगा, ये 5.7 और 8 के दरमियान है। इट्स अप्रोक्सीमेटली 5.7 और 8 के दरमियान। I'd say 5.75 सेंटीमीटर, समथिंग लाइक दैट। जरा प्लीज √34 निकालिएगा, कितना निकलता? 5.8। तो आपने देख लिया कि ये जो 5.75 या 5.8 वट एवर दिस इज, मेरी ड्राइंग में थोड़ी सी शायद एरर हो सकता है। तो हम यही काम जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने उसके साथ किया, वही काम हम यहाँ पर कर सकते हैं इसके साथ। और हमारे पास आंसर क्या आएगा? √34। क्या आंसर आएगा बेटे? कोई कंफ्यूजन? जी अलीशा, आप थोड़ी लगता है बोर हो गई हैं। समझ आ गई मेरी बात? वी क्लियर ऑन दिस? अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज बताइए, क्योंकि यहां तक अगर कंफ्यूजन होगा तो अगली बात फिर समझ नहीं आएगी। वी क्लियर ऑन दिस? अब आ जाते हैं वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ। किसकी तरफ चले जाते हैं? इंटरेक्शंस ऑफ मैथ्स पढ़ लेते हैं। इस तरफ लेफ्ट साइड पे बेटे चलता जाएगा नंबर्स की फॉर्म में, और राइट साइड पे चलता जाएगा बेटे ग्राफिकल फॉर्म में। ठीक है? तो एडिशन अब हम पढ़ने लगे हैं दोनों की। ऑफ कोर्स जब मैं एडिशन कह रहा हूं तो आई मीन सब्ट्रैक्शन एज वेल।
बेटे जब तो ग्राफ हमारे पास, अब मैं शुरू में आपके साथ तय कर चुका था कि जब आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो यूनिट को क्या होना लाजमी है? बोले, यूनिट अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो यूनिट का क्या होना लाजमी है? Same. यूनिट सेम ना हो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब है वही. वेक्टर्स पे भी इस किस्म की कोई बात अप्लाई होती होगी। इसका मतलब है वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी से ऐड हो सकती है। वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ किससे ऐड हो सकती है? वेक्टर क्वांटिटी से। Vector. स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में ऐड नहीं हो सकती। तो वेक्टर क्वांटिटी कैन ओनली ऐड वेक्टर क्वांटिटी। पहले ये जुमला अपने पास लिखते हैं, वेक्टर्स ओनली ऐड स्लैश सब्ट्रैक्ट विद वेक्टर्स। न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे होता है? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 3/5, 3 and 5 प्लस -3 and 5 gives you 0 and 10। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स, बेटे आपका ध्यान काम में नहीं है। एक्स एक्सिस वैल्यू प्लस एक्स एक्सिस वैल्यू, वाई एक्सिस। अजान और इसलिए चुप कर गया हूं। अच्छा, जब भी आपने वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड करना है तो कैसे ऐड करना है? हेड टू टेल रूल के जरिए। कैसे ऐड करना है? व्हाट इज मेंट बाय हेड टू टेल रूल? व्हाट यू बेसिकली डू इज, आप किसी एक वेक्टर को उठाते हैं, एक के हेड से मिलाते हैं, यानी किसी एक वेक्टर को आपने पिक करना है और जिसको भी आपने पिक किया है उसकी टेल को आपने नेक्स्ट के हेड से जोड़ देना है। और जो आपके पास फर्स्ट वाले की टेल से लेके एंड वाले के हेड तक जो वेक्टर आपके पास बनता है, दैट्स योर रिजल्टेंट वेक्टर्स। जीरो पे आ गया, एक्स एक्सिस की वैल्यू जीरो बन गई। दोनों तरह से आप इसको कर सकते हो। यानी आप ये भी कर सकते थे कि बी को उठा के ए की तरफ लेके जाते, जाने के बजाय ए को उठा के बी की तरफ ले आते। वो मसला बेटे, आप देखेंगे अगर तो ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं इसके, ये वही बन रहे हैं जो मैंने पहले बनाए, 0 और 10। तो हमने यहाँ लेफ्ट साइड पे किया। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? मसला और क्लियर? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन with scalar quantities is however possible.
मिसाल के तौर पे ए इज इक्वल्स टू 3 and 5। ठीक है बेटे, ए इज इक्वल टू 3 and 5। कैन आई से 2a? यस, आई कैन फाइंड 2a। व्हाट वुड दैट मीन? दैट मीन्स 2 को वहां पर लिखेंगे बाहर ब्रैकेट से, और 3 और 5 को अंदर लिखेंगे। अब ये क्या होगा? 2 ने आपके एक्स एक्सेस वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होना है, इट्स गोइंग टू बी 2 times 3, और वाई एक्सेस वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होना है, दैट्स गोइंग टू बी 2 times 5, एंड दिस विल बी इक्वल टू 6 and 10। 6 and 10। यहां तक को प्रॉब्लम? ग्राफिकली भी क्या ये काम होता है? यस, दिस हैपेंस ग्राफिकली एज वेल। आपने अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, दिस इज योर ए, राइट? आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, व्हाट वुड यू डू? सर, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, ये मेंशन, इजंट दिस इक्वल टू 2a? जी प्यारे बच्चों, डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? क्या ये 2a है कि नहीं है? तो मसला Yes. ये भी बात करो। माइनस वाले ऊपर जो बेटे, उसमें मैंने आपको माइनस दिखाया ना, देखिए ये देखें, 3 और -3 जब ऐड हो रहे हैं तो बेसिकली 3 में से माइनस हो रहा है। अगर यहाँ पे आप माइनस का साइन लिखते हैं तो जैसे मैथ्स में होता है, ये माइनस अंदर वालों को साइन चेंज कर देता है ना, वही काम इधर भी होता है। ग्राफ में उसकी तरफ हम नेक्स्ट स्टेप में जाने लगा था। यहाँ तक को प्रॉब्लम बेटे? जी जी, मैं जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ तक को प्रॉब्लम बेटे? यहाँ तक को मसला? अब आ जाते हैं, वो इरा पूछी थी सर पेपर में क्या सवाल आएगा। पेपर में आपके पास सवाल आएगा नंबर 1 वेक्टर एडिशन का। ऐड करना सीख लिया आपने? दूसरा सवाल मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करके देख लिया स्केलर क्वांटिटी के साथ? कर लिया? अभी किया ना हमने, स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। तीसरा सवाल आएगा आपके पास, एक पाथवे में से वेक्टर यानी किसी दो स्टैंडर्ड वेक्टर्स की डायरेक्शन के मुताबिक बाकी वेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, कोई न्यू पोजीशन वेक्टर निकालना, कोई नई चीज निकालना। कैसे? फाइंडिंग अ पाथ यूजिंग वेक्टर्स। कैसे? फाइंडिंग अ पाथ यूजिंग। उसके लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज आती होनी चाहिए, वो टर्मिनोलॉजीज आज ही पढ़ेंगे और फिर क्लोज करेंगे इसको। ठीक है? 3 से 4 टर्मिनोलॉजीज हैं। टर्मिनोलॉजी नंबर 1, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन वेक्टर्स। नंबर 1, बेटे काम पे तवज्जो दो ना। नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है बेटे? ए, अगर इफ दिस इज ए, क्या है ए? इफ दिस इज, इफ ए इज इक्वल टू दिस, माइनस ए इज इक्वल्स टू व्हाट? सेम वेक्टर बट इन द एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। जी भाई, समझ आ गया? बेटे क्या नाम है आपका? कर, कैलकुलेटर पे तो मैं कुछ भी नहीं करा रहा। आपको अंदाजा देखें, किसी ने मुझसे पूरा चैप्टर दोबारा कराने को कहा है, मैं करा रहा हूँ ना जीरो से। कहीं आपको लगा मैं गुस्सा कर रहा हूँ? क्यों नहीं गुस्सा कर रहा? क्योंकि कोई मुझसे 10,000 दफा भी पूछो, मुझे दोबारा कराना मेरा फर्ज है। आपने मुझसे दूसरी दफा भी पूछना तो पता क्या होना है? वोल्केनो की तरह मैंने फटना है। क्यों बोला? क्योंकि मैं कुछ और बकवास कर रहा हूँ और आप कहीं कहीं और ध्यान है।
मैम एक मिनट प्लीज, आप इधर ही खड़े हो जाए। पता लग गया नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नंबर टू, प्यारे बेटे, नेगेटिव वेक्टर के बाद दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? ए इज इक्वल टू बी इफ, ये डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। सिर्फ और सिर्फ ये कब पॉसिबल है? अगर ये ए है और ये बी है। इसका क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस आर सेम। अगर मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शंस क्या है? सेम। अगर मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शंस क्या है? तीस, मैम बस आखिरी बात ये जो बताने लगा हूं अब, आज के लिए ये आखिरी, तीसरी बात, पैरेलल वेक्टर्स। ए इज पैरेलल टू बी इफ ओनली डायरेक्शन इज सेम। अगर सिर्फ और सिर्फ क्या सेम हो बच्चे? इफ दिस इज ए, दिस इज बी, सिर्फ डायरेक्शन सेम है। बी और ए का साइज अभी कॉपी नहीं बन गई, साइज सेम, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड इज नॉट। तो भाई फिर क्या ऐसे केस में कैन आई से इन सच केसेस दे आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। स्केलर मल्टीपल्स का क्या मतलब है? स्केलर मल्टीपल लफ्ज का क्या मतलब है बेटे? ये को बोल रहा है यार, कौन बोल रहा है? स्केलर मल्टीपल का क्या मतलब है? We just मैग्नीट्यूड चेंजेस बट डायरेक्शन डज नॉट। क्या ये सारी बात हमें समझ आ गई? आर यू क्लियर ऑन दिस? अब क्या एक वेक्टर के जरिए से किसी अननोन पॉइंट की जगह फाइंड की जा सकती है? यस की जा सकती है, यस की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? मिसाल के तौर पे, ये मेरे पास एक ग्रिड आ गया, ग्रिड ना भी हो, ग्रिड के बगैर काम करके दिखाता हूँ आपको। sir, if they are what, can they be parallel vectors? पता नहीं क्या कहा आपने, इधर दोबारा बोलो। If they are what, can they be parallel vectors? इफ दे आर व्हाट? Yeah, what? मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हो। What do they have to be parallel vectors? सेम डायरेक्शन। No, like of each other. What do they have to be? मल्टीपल्स। Okay. प्लीज जरा तवज्जो से देखिएगा प्लीज, ये एग्जांपल खत्म करके हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज ए एंड दिस इज बी। बेटा प्लीज देखिएगा, ये क्या है? ए और ये, मुझे कहा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। डिस्क्राइबिंग वन वेक्टर
और लेंथ इन टर्म्स ऑफ अदर नॉन वेक्टर्स। पेपर में कैसे होगा ये? दे विल से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। दे विल से ए डी इज इक्वल्स टू ए, ये नॉन वेक्टर है। दे विल से ए बी इज इक्वल्स टू बी, ये भी नॉन वेक्टर है। दे विल से फाइंड ए सी। फाइंड ए, क्या करने को कहेंगे वो आपको? ए सी। आपके पास वैल्यू कौन कौन सी है? ये और कहना इसे कि बी, ए से बी जाने का जो रास्ता है, जो ए से बी जाने का रास्ता है, दैट इज सिंपली बी। मुझे बेसिकली क्या करना है, यहां से यहां जाना है ना। आई वॉन्ट टू फाइंड दिस। कैन आई से दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस प्लस दिस, दिस इज द वेक्टर सम ऑफ दिस एंड दिस। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए सी इज वेक्टर सम ऑफ ए बी एंड बी सी? और शुड आई से, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी? Yes. आपने इसी तरह से इसको देखना। यस। अब किस किस की वैल्यू है मेरे पास? मेरे पास वैल्यू है ए बी की। यस, आई हैव ए बी। Yes. व्हाट इज ए बी? ए बी इज बी। डू आई हैव बी सी? नो आई डोंट। मेरे No. पास बी सी, बट सिंस दे आर सेइंग कि दीज आर पैरेलल साइड्स, दीज आर, इसका Parallel. मतलब है जो भी वैल्यू ए डी की है वही वैल्यू बी सी की है। C. तो क्या मैं ए डी की वैल्यू, सॉरी, वही वैल्यू बी सी की है, क्या मैं ए डी की वैल्यू बी सी की जगह पुट कर सकता हूँ? यस। सो मैंने अपने ए सी को, शुड आई से, मैंने ए सी को इन टर्म्स ऑफ ए बी डिस्क्राइब कर दिया है। ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी भी इसको लिखा जा सकता है। कोई कंफ्यूजन? है तो कोई Yes. मसला? No. कोई No. कोई इशू? No. फर्ज करें वो मुझे कह देता है कि भाई बी डी फाइंड करो। क्या फाइंड करो? व्हाट Sure, इज can ये I से? take a picture of this? 1 second. जी बेटा, यू कैन जस्ट जस्ट आफ्टर अ मिनट। फाइंड बी डी। क्या कहता है? फाइंड। अब बी डी कैसे निकलना है? मुझे पता है कि जो बी डी है वो निकलता है, अगर मैं बी से स्टार्ट करूं, ए पे जाऊं और ए से डी पे जाऊं, तो दैट इज बी डी। दिस इज वेक्टर सम ऑफ बी ए एंड ए डी। या आई कुड से बी से सी पे जाऊं और सी से डी पे जाऊं। कौन सा पाथ चूज करूं, आप लोग बताएं। क्या नीचे वाला पाथ चूज करूं या ऊपर वाला पाथ चूज करूं? नीचे वाला। सो नीचे Niche. वाला पाथ मुझे ये बताता है कि जनाब बी ए प्लस ए डी इज इक्वल्स टू बी डी। ऐसे ही है? यस। यस। बी ए है मेरे पास? नहीं, मेरे पास ए बी है। ए बी और बी ए एक दूसरे का रिवर्स है। ए बी और बी ए एक दूसरे का, तो ए बी अगर ए था, अगर ए बी मेरे पास, सॉरी, बी था, तो बी ए क्या हुआ? माइनस बी। प्लस ए डी है मेरे पास, वो तो ए ही है। आंसर आ गया मेरे पास बी डी का। आई वुड से बी डी इज इक्वल टू ए माइनस। कोई कंफ्यूजन? आई एम सॉरी, मैं चाहता था इसको यहीं पे खत्म कर दूं, बट आई जस्ट, आप लोग पिक्चर ले लें। आई जस्ट रियलाइज देयर इज वन मोर थिंग दैट आई नीड टू टेल यू। That is going to be last thing, I promise. Last thing for today. कल ले ली पिक्चर? ऑनलाइन वाले बच्चों ने ले ली Yes. होगी पिक्चर? Yeah. The last thing that I want to tell you is about this. प्लीज तवज्जो कीजिएगा। This is O. This is A.
दिस इज बी, I have two position vectors. They are called A and B. I have two position vectors which are A and B. If I want to find B, you can say कि OA plus AB is equals to OB. Is that right or not? Just to make it more understandable, I'll I'll change their colors. OA plus AB, this was pink, is OB. Yes, I'll make them black. OA plus AB is equal to OB. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. OA जो कि पोजीशन वेक्टर है A का, इसमें अगर ए बी ऐड करें तो मेरे पास पोजीशन वेक्टर निकल आता है बी का, ओ बी, राइट. आमतौर पे पेपर में हमें जो चीजें दी जाती हैं वो कौन सी होती हैं? दे आर पोजीशन वेक्टर्स. मुझे ओ ए दिया होगा और मुझे ओ बी दिया होगा और ए बी फाइंड करने को कह देंगे. इस पे फॉर्मूला वही अलजेब्रिक मैनिपुलेशन चलती है. दिस इज ओ बी माइनस ओ ए. ओ बी, आखिरी जुमला बोल रहा हूँ. ओ बी, मैम प्लीज, ओ बी, प्लीज, ए बी को निकालना है अगर हमने, तो ओ बी में से ए बी अगर हमने निकालना है तो ओ बी में से हमें ओ ए माइनस करना पड़ेगा, उससे हमारे पास ए बी निकल आएगा. यस, कोई कंफ्यूजन? यहां से आगे हम अपनी वर्कशीट इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे. ऑनलाइन वाले बच्चों ने कुछ पूछना है तो प्लीज पूछना.